नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ। हम त्रिपाठी बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूथ कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एनएसयूआई के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने के मामले पर इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव के समय दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठेगा। वहीं सीएम की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र से सवाल पूछा जाएगा। वहीं प्रदेश में क्या कुछ यूथ कांग्रेस की आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति है, उसे लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यूथ कांग्रेस आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी रॉबिन तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, यूथ कांग्रेस आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? बिल्कुल, देखिए अमन, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस यूथ कांग्रेस की ओर से और खास मौके पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। और खास तौर पर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर मामला और दिलचस्प है, क्योंकि 6 अन्य विधानसभा सीटों पर भी यहाँ पर जो है मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है फिलहाल अभी तक। लेकिन हालांकि इस पे क्या स्थिति होगी ये तो वक्त बताएगा। खैर, लौटते हैं यूथ कांग्रेस के मामले पर। तो देखिए, यूथ कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खास तौर पर बीते दिनों जिस तरह से अकाउंट फ्रीज किए गए हैं एनएसयूआई के या फिर इसके अलावा यूथ कांग्रेस के, उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठाता हुआ नजर आएगा यूथ कांग्रेस। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा यूथ कांग्रेस। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह का पूरा प्रकरण हो रहा है, उसको लेकर भी यूथ कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और यही कहना है कि ये जो पूरा प्रकरण है, चाहे बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हो या फिर अकाउंट फ्रीज करना ऐसे चुनाव के समय में, या फिर दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है उनकी गिरफ्तारी करना मुख्यमंत्री, तो तमाम तरीके की जितनी भी चीजें हैं, इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है यूथ कांग्रेस। और इसी को लेकर जो है आज वो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जहां इन तमाम चीजों से जुड़े हुए सवाल जो है वो उठाता नजर आएगा यूथ कांग्रेस। और इसके अलावा क्योंकि देखिए आने वाले समय में प्रदेश में लोकसभा के चुनाव भी है और विधानसभा के चुनाव भी संभावित है, तो ऐसे में इनको लेकर भी क्या तैयारियां यूथ कांग्रेस की ओर से है, एनएसयूआई की ओर से है, किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाएगा। और खास तौर पर युवा एक बड़ा वर्ग है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में उनके मुद्दों को लेकर किस तरह से यूथ कांग्रेस उनके बीच जाएगा। तो इन तमाम चीजों की बातों को लेकर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूथ कांग्रेस की ओर से किस तरह की रणनीति है वो सामने आती हुई नजर आएगी। जी, एनएसयूआई के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले को लेकर भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। चुनाव के समय दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। वहीं सीएम की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र से सवाल पूछती यूथ कांग्रेस नजर आएगी। वहीं यूथ कांग्रेस की आगामी चुनावों को लेकर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति है, उसे लेकर मंथन किया जाएगा। एनएसयूआई के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले को लेकर भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सोलन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव होने से पहले ही मैदान छोड़ चुकी है और पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की यह स्थिति केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। साथ ही पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद भी हैं, पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहती हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान जो हालात बने हैं, हम लोगों के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। मैं सांसद हूं लेकिन मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कांग्रेस का मंत्री अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देते हैं। कांग्रेस का मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते बाहर निकल जाते हैं। उप मुख्यमंत्री उनके पीछे दौड़ करके उनको वापस बुलाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हिमाचल प्रदेश में आपने पिछले दिनों देखे हैं। इसलिए मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान मत दीजिए और ये सारी चीजें उचित नहीं होगी। आपको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करेंगे वो आप पर है, लेकिन उससे आपका भला नहीं होने वाला है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव में सामने आने के लिए ही तैयार नहीं है।
और हिमाचल के साथ साथ पूरे देश में ये स्थिति है। पूरे देश भर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी एनडीए के हिस्सा बन रहे हैं और त्यागपत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी में काम करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव में जाने से कतरा रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव रोहित ठाकुर ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंबर ठाकुर बीजेपी के नेताओं पर आधारहीन बयानबाजी न करें। वहीं उन्होंने कहा कि आए दिन पूर्व विधायक अपना आपा खो चुके हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें, उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाएं। कुछ समय पूर्व जो है आपके संज्ञान में एक घटनाक्रम आया था जिसमें रेलवे विभाग के वेट एंड मेजरमेंट ऑफिस में सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी द्वारा एक झगड़ा किया गया था, जिसमें बहुत से उनके उल जुलूल बयान सामने आए हैं हमारे वरिष्ठ नेताओं पर, चाहे माननीय नड्डा जी हों, माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी हों, माननीय त्रिलोक जम्वाल जी हों, सभी पर तथ्यहीन आक्षेप, तथ्यहीन आरोप जो हैं बंबर ठाकुर ने लगाए हैं, जिनका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी विचारों से आगे चलने वाली पार्टी है, नेशन फर्स्ट वाली आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। इस तरह की बातें करके मुझे लगता है बंबर ठाकुर जी हंसी के पात्र बनते हैं और सबको ये पता है कि चिट्टा तस्करी कौन करता है, उगाही कौन करता है, इन सभी प्रोजेक्ट्स में दलाली करने का काम कौन करता है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। शिमला से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने शिमला में प्रचार का मोर्चा संभाला और सुरेश कश्यप ने बीजेपी की एक बार फिर प्रचंड जीत का दावा किया। इसी को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। 370 सीटों के ध्येय के साथ एक बार भाजपा फिर मैदान में है। सुरेश कुमार कश्यप यहां से प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी है, पिछली बार भी यहां पर विजय प्राप्त की थी। सर, स्वागत है आपका। लगातार 2009 से भाजपा का इस सीट पर दावा है, लेकिन कितनी मुश्किल है या रहा आसान है? देखिए, चुनाव जो भी होता है वो चुनौती होता है और इस बार भी लोकसभा का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की सीट की बात करें तो 2009 से लगातार इसको जीता है और पिछली बार तो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था। हिमाचल प्रदेश में 69.9% वोट भाजपा को मिले थे। 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को जीत मिली थी। पहली बार मेरे संसदीय क्षेत्र में रोहडू, रेणुका और रामपुर जो मंडी में पड़ता है, वहां पर आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार लीड मिली थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतेगी, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया है, जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए हैं, हर व्यक्ति इस बात को मानता है और आज मोदी जी को वोट करेगा, मोदी जी के साथ खड़ा है। अब की बार 400 पार भी होगा, फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और हिमाचल में भी 4/4 होगा। प्रदेश में 1.5 जो साल है वो तकरीबन होने को आया है जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है और लगातार ये बात कर रही है कि हमने जो है गारंटियां पूरी की है और जो खासतौर पर शिमला संसदीय क्षेत्र यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करी है कि खूब जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, 1.5 साल बीत गया। शिमला में आप पता करो कि कोई 1.5 साल में 1 रुपए का भी कोई काम हुआ। हिमाचल प्रदेश की बात छोड़ दो, आप शिमला की ही बात कर रहे हैं। भले ही इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन उन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में पता करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि 1.5 साल में 1,500 संस्थान बंद हुए हैं। किसान वेट कर रहे हैं कि दूध के मूल्य की जो बात कही थी, बजट भी अगर बजट में कितना बढ़ा, 80 रुपए और 100 रुपए की जगह 45 रुपए और 55 रुपए बढ़ा। कहाँ गई महिलाओं की गारंटी?
आपको जाते जाते याद आया, आपने बजट का प्रावधान किया है क्या? आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी, आपने 5 लाख रोजगार की बात दी थी, जिससे आप मुकर रहे हैं। आज युवा सड़कों के ऊपर है। 1.5 साल में एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। 10,000 से ज्यादा आपने युवाओं को नौकरी से बाहर कर दिया। आपदा में आप अवसर ढूंढे, आपने अपने अपने लोगों को जो है राहत देने का काम किया। तो आज जनता जो है इसका जवाब इस इलेक्शन में देगी। जनता पूरी तरह से त्रस्त है, विकास कार्य ठप है और हिमाचल प्रदेश पिछले 15 महीने में 15 साल पीछे चला गया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, इसको किस तरह देखिए, उनका निजी मामला है और ये कांग्रेस पार्टी के नेता इस देश भर में भाग रहे हैं। हर कोई जो हार से चिंतित होकर जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहता, हर कोई जो है चुनाव से भाग रहा है। ये केवल मात्र आदरणीय प्रतिभा जी का निजी मामला। वैसे तो उनको क्या उन्होंने सोचा होगा, लेकिन आज देश भर में यही स्थिति है। इनके जितने भी बड़े नेता हैं, हर कोई जो है चुनाव से भाग रहा है और चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सुरेश कुमार कश्यप थे जो लगातार कह रहे हैं कि इस बार 370 पार होगा, मोदी एक बार फिर जो है केंद्र में प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा की एक बार फिर जो है सरकार बनेगी। रविंद्र शर्मा, जनता टीवी, शिमला। लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही बीजेपी ने कमर कस ली है। इसको लेकर चुनावों में जीत हासिल करने का काम करना शुरू कर दिया गया है। इसी के चलते हमीरपुर के टौणी देवी में वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक और जहां बीजेपी ने शिमला संसदीय सीट से सुरेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव यशपाल तन्हाइक ने सुरेश कश्यप पर निशाना साधा और उनसे 5 साल तक का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप 5 साल तक शिमला से सांसद रहे, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने शिमला क्षेत्र को अनदेखा कर दिया। इस बीच ना ही वो कहीं नजर आए और ना ही उन्होंने सांसद निधि से क्षेत्र में कोई विकास कार्य करवाए। जहां तक आपने बात की सुरेश कश्यप जी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरेश कश्यप जी जो अभी चुनावी उनका दौरा शुरू हो गया है, उसमें लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप जो है इतने समय तक कहीं क्षेत्र में नहीं दिखे, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कल हमारे चौपाल के निर्वा में जो है उन्होंने एक चुनावी सभा रखी थी, मीटिंग रखी थी। उसमें लोगों ने, पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि आपका ये चौपाल विधानसभा क्षेत्र का कौन सा दौरा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये चौथा दौरा है। आप समझ सकते हैं, भली बात जान सकते हैं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति कितने गंभीर है और जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने लगभग 15,000 करोड़ के जो इस संसदीय क्षेत्र के लिए जो बड़े प्रोजेक्ट लाए, वो वही प्रोजेक्ट गिना रहे हैं जो यूपीए 2 में हुए हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी का चयन कर प्रचार शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी अभी प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर प्रत्याशी न मिलने पर तंज कस रही है। साथ ही प्रदेश संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी किसी का फायदा नहीं चाहती है और उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। भाजपा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे जनता का फायदा हो सके, वो नहीं चाहती। जब वो अपने सत्ता में थे 5 साल, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हम कुछ कर रहे हैं उसमें उनको तकलीफ है। उन्होंने किसानों के कोई ऋण माफ किए या कोई किसानों के लिए कोई काम किया पिछले 10 सालों में या 5 साल में जब यहाँ सरकार रही है, या कर्मचारियों के लिए कुछ किया, या ओपीएस की मांग उनसे कितनी हो रही थी, कुछ किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि महिलाओं का, अब ये चीजें तो उनको भाजपा को लोकसभा के चुनाव में जो जनता की अदालत है, सर्वोच्च जो अदालत है, वोट में जब तब्दील होगी तभी पता चलेगा। अगर हमारी माताएं बहनों महिलाओं को 1500 रुपये का जो हमारी जो गारंटी में था उसको हम देने की बात कर रहे हैं और दे रहे हैं, उससे भी उनको तकलीफ हो रही है, तो ये तो इनकी आप नीयत को समझ सकते हो कि ये क्या चाह रहे हैं। ये कुछ भी नहीं चाहते, किसी भी वर्ग का काम नहीं करना चाहते।
पर्यटन नगरी धर्मशाला में इन दिनों पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। बाहरी राज्यों से पर्यटक घूमने के लिए भारी संख्या में धर्मशाला के मैक्लोडगंज पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मशाला के मैक्लोडगंज में ढाबे में खाना खाने को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई और हाथापाई इतनी बढ़ गई कि इस लड़ाई झगड़े में एक पर्यटक नवदीप निवासी फगवाड़ा की जान चली गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की पुष्टि जिला कांगड़ा की एएसपी शालिनी अग्निहोत्री ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले को पुलिस ने मैक्लोडगंज के फलसेटगंज थाना में दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है। आज ये सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो है ये घटना जो है घटित हुई और इसमें जो अभी तक सामने आया है वो एक लोकल जो ढाबा है वहाँ पे खाना खाने ये पर्यटक लोग आए थे और खाना खाने को लेकर और ढाबे में बैठने को लेकर इनकी जो है। हमीरपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर के 4 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही एडीसी हमीरपुर मनीष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि होली मेला 23 से 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा।